हार कर भी देख लिया, फिर किस बात का गम है। हार कर भी देख लिया, फिर किस बात का गम है। चल उठ और दिखा दे दुनिया को कि तेरे अंदर कितना दम है। चल उठ और दिखा दे दुनिया को तेरे अंदर कितना दम है। साथियों, मैं हूं वारिस अली और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता। प्रतिशतता जो चैप्टर है इसको पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो परसेंटेज वाला चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो साथियों, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, ज़ीरो से हीरो तक। अगर आप ज़ीरो हैं तो हीरो बनाने का काम हमारा है। बस लगातार बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही स्लो लेकर चलेंगे। एक एक चीज़ क्लियर, छोटी से छोटी चीज़ क्लियर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आराम से चलेंगे बिल्कुल। लेकिन लास्ट में जाके जब हम सब कुछ सीख जाएंगे तो स्पीड से भी चलेंगे। तो बिल्कुल तसल्ली बना के रखिए, बने रहिए बिल्कुल कंटिन्यू, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक, आज बात करेंगे परसेंटेज पे, कुछ बेसिक समझेंगे। पहले तो इसका हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता, ठीक, ये प्रतिशतता चैप्टर। चलिए, सबसे पहले प्रतिशतता पढ़ाने से पहले, कुछ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम इस परसेंटेज चैप्टर में, इस प्रतिशतता वाले चैप्टर में पढ़ते क्या है, एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम जब इसमें पूरे चैप्टर में बात करेंगे हमेशा किस चीज़ की, परसेंट की बात करेंगे। आपको चैप्टर के नाम से ही लग रहा होगा, परसेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। परसेंट क्या होता है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में परसेंट पढ़ने वाले हैं और हमें यही पता ना हो कि परसेंट क्या होता है तो फिर बेकार है। तो चलिए बताता हूँ आपको परसेंट क्या होता है, ठीक है। बात करेंगे परसेंट की। बिल्कुल सब कुछ, बहुत कुछ नया मिलेगा यहाँ सीखने को, चिंता ना करें, बिल्कुल भी बने रहें साथ, कंटिन्यू। बात करेंगे परसेंट की, हिंदी में बोलेंगे प्रतिशत। हम इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे, प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है, इसे अपनी दैनिक लाइफ से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा अगर अपनी लाइफ से कनेक्ट करके आप इसे पढ़ोगे तो फिजिकली बिल्कुल, ठीक है ना, प्रैक्टिकली। चलिए, मैंने क्या करूँ इसमें, मैंने क्या करा परसेंटेज को समझाने के लिए, परसेंट को मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक भाग बना लिया पर और प्लस दूसरा भाग कर दिया मैंने यहाँ क्या, सेंट। देखिए, पर प्लस सेंट क्या बन जाएगा, परसेंट। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। देखिए, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी अभी के अभी। ऐसे ही मैंने प्रतिशत को दो भागों में डिवाइड कर लिया, एक बना लिया भाग प्रति और प्लस दूसरा भाग बना लिया शत, है ना। तो प्रति प्लस शत यानी कि हो गया प्रतिशत। इतनी बात क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सिर्फ परसेंट को दो भागों में तोड़ लिया, प्रतिशत को दो भागों में तोड़ लिया। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। मान लीजिए आप बाइक से आए, ठीक है, आप बाइक से आए तो आप अपने फ्रेंड से कहते हो जैसे कि भाई मैं 100 किलोमीटर 100 की स्पीड पर गाड़ी चला के लाया हूँ, 120 की स्पीड पर गाड़ी चला के लाया हूँ। तो आप जो स्पीड बताते हो ना, ये 100 की स्पीड, 120 की स्पीड, एक्चुअल में आप कहना क्या चाहते हो वो जान लो पहले, क्या कहना चाहते हो। अगर आप कह रहे हो कि हमने 100 की स्पीड पर गाड़ी चलाई है तो आप कहना चाह रहे हो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, यही तो कहना चाह रहे हो। चाल यानी कि 100 की चाल मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 100 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, मैं दो बार बोलूँगा इसे, मेरी बात पर ध्यान देना, गौर करना। 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मैंने दो बार बोला, आपने समझा इसे। देखिए, मैंने ये जो लाइन आई बीच में, एक बार इसे बोला प्रति, ठीक है, ध्यान रखना, एक बार इसे बोला मैंने प्रति और दूसरी बार जब मैंने बोला इसे तो बोला पर, ठीक है। आप भी बोलते होगे, लेकिन आपने गौर किया हो या ना किया हो, आज कर लो, ठीक है, अच्छे से समझ लो। 100 किलोमीटर प्रति या पर आवर या पर घंटा हम इसको बोलते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है इस लाइन को प्रति या पर बोल रहे हैं हम, तो इस लाइन का क्या वर्क होता है यहाँ, ये लाइन क्या दर्शा रही है यहाँ।
यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं किलोमीटर बटा घंटा। यानी कि ये जो लाइन है भाग दर्शा रही है, यानी कि जो घंटा है किलोमीटर के क्या है, भाग में है। तो ये जो प्रति या पर है, ये वाली लाइन ये क्या दर्शाती है, भाग है, ये भाग दर्शाती है, क्योंकि नीचे जो घंटा है किलोमीटर प्रति घंटा जो बन रहा है वो इसके भाग में है किलोमीटर के। अब मैं बात करूंगा सेंट की। सबसे पहले बात करेंगे सेंट की। तो सेंट को बोलते हैं, सेंट बोलते हैं 100 को, सेंट बोलते हैं 100 को। उसी तरह से अगर मैं बात करूं शत की, तो शत बोलते हैं 100 को। हिंदी में शत बोलते हैं किसे, 100 को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करेंगे पर की। पर क्या है हमारे पास, ये वाली लाइन पर है। चलिए मैंने पर बना दिया, पर प्लस सेंट। तो ये क्या कहना चाह रहा है, पर सेंट। ठीक है, देखो समझो, पर सेंट, पर सेंट। पर तो आ गया, सेंट कहाँ आएगा, बटे में आएगा सेंट। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए किलोमीटर तो आ गया, पर घंटा बोला ना, पर घंटा, तो पर सेंट, पर सेंट, तो पर और सेंट नीचे। इसी तरह से पर घंटा, तो घंटा कहाँ था, बटे में। उसी तरह से ये आ जाएगा बटे में। यहाँ ले लेंगे एक वैल्यू, क्योंकि वैल्यू एक लेनी पड़ेगी यहाँ। और ये जो वैल्यू हो गई, ये क्या हो गया, टोटल मिला के परसेंट। और परसेंट का मतलब ये, इसका साइन क्या होता है, परसेंट का ये साइन होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। आप इसे जान पा रहे हैं, परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। बस चैप्टर फिनिश, कुछ नहीं करना, हमें परसेंट पढ़ना है, परसेंट हमें पता चल गया। टोटल चैप्टर का निचोड़ इसके नाम में ही है। नाम को अच्छे से स्टडी कर लिया आपने, समझ लीजिए चैप्टर कंप्लीट हो गया, कुछ दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। चलिए प्रति वाला बता देता हूँ। प्रति मैंने बनाया प्रति, और शत कहाँ जाएगा, शत आएगा नीचे, यानी कि 100, यानी यहाँ भी बन गया 1/100। इसकी वैल्यू हो गई परसेंट की, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझना है। अगर कहीं भी ये साइन आता है परसेंट का, तो उसकी जगह हम 1/100 वैल्यू रख सकते हैं। रखेंगे या नहीं रखेंगे, चिन्ह लगा दें या 1/100 लिख दें, बात एक ही है। जैसे हमें ज़रूरत होगी वैसे हम इसे मैनेज कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और डीप जाकर समझते हैं इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, परसेंट मतलब 1/100। चलिए देखिए, मैं आपसे कहूं 4/5 को परसेंट में भी बनाओ, 4/5 को काय में बनाओ, परसेंट में बनाओ, है ना, परसेंट, परसेंट में बनाओ, यानी प्रतिशत में बनाओ। कहीं भी, चलिए पहले चलते हैं परसेंट की तरफ से चलते हैं। 50% दे दिया हमें, ठीक, 50%। मैंने कहा इसे फ्रैक्शन में बनाओ। क्या बनाओ, फ्रैक्शन। ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। यानी फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। भिन्न समझ रहे हो, बटा वाला रूप जो होता है, 1/2 और 3/4, ये सब क्या है, भिन्न है। तो ये 50% है, ऐसे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 50% है, मैंने कहा इसे फ्रैक्शन में बनाओ, यानी कि भिन्न में बनाओ। तो आप क्या करोगे, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है, 50, हमें दिया 50 और परसेंट दिया है। परसेंट की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है अभी, 1/100। अरे परसेंट की वैल्यू 1/100 पढ़ी है या नहीं है, तो इस परसेंट की जगह 1/100 रख दिया मैंने। तो जब 50 से इसे 100 को डिवाइड करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1/2। यानी कि 50% की जब भिन्न निकालोगे तो आ जाएगी 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मैं बात करूं 25% की, 25% को भिन्न में बदलो या फ्रैक्शन में बनाओ। तो आप क्या करोगे, 25 तो ऐसे ही रहने दोगे, गुणा इस परसेंट की जगह क्या लिख दोगे, 1/100 लिख दोगे। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लोगे, 25 चौक 100, यानी कि 1/4। अच्छे से समझ पा रहे हो ना, एक एक चीज़ क्लियर हो पा रही है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ पढ़ के चलेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, छोटी से छोटी चीज़ पढ़ेंगे। चलिए 1-2 एग्जाम्पल लेके और समझा देता हूँ। देखिए मैंने कहा 30% को फ्रैक्शन में बनाओ, यानी कि भिन्न में बनाओ। तो आप क्या करोगे, 30 और गुणा परसेंटेज के साइन की जगह आप क्या कर दोगे, 1/100 कर दोगे। सिंपल, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 10। तो फ्रैक्शन क्या आ गई, 3/10। तो देखिए परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना आप सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये। चलिए अब इसके जस्ट अपोजिट चलते हैं।
फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आएंगे। अभी परसेंट से फ्रैक्शन में गए थे, अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए मैंने कहा 3/5, 3/5 को परसेंट यानी प्रतिशत लिख देता हूं, देखिए आराम से, प्रतिशत में बनाइए। 3/5 को प्रतिशत में बनाना है हमें। ठीक, चलिए आपको एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। आप में से कुछ लोग जो वीडियो देख रहे होंगे इस समय, जैसे मैंने ही कहा कि 3/5 को परसेंट में बनाओ, तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि क्या 100 से गुना कर दो, है ना। आपने ये सोचा होगा 100 से गुना कर दो। यही हमें आज तक बताया भी गया है और आपको पता भी होगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसका सही उत्तर या जो सही लैंग्वेज बोले होंगे या जिन्होंने सोचा होगा। तो चलिए सही लैंग्वेज क्या होती है मैं बताता हूँ। अगर आपने ये सोचा है कि इसे 100 से गुना कर दो, तो आपने बिल्कुल गलत सोचा है। ये तरीका बिल्कुल गलत है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। ठीक है, प्रूफ करके अभी दिखाऊंगा। 100 से गुना करने पर ये परसेंट में बनेगा ही नहीं। पहली बात तो ये है। देखिए एक तरीका, पहले इस पे ही बात कर लें। जैसे 3/5 को हमें परसेंट में बनाना है, तो हम कहते हैं 100 से गुना कर दो। इसे 100 से गुना कर दिया भाई मैंने, बताइए ये परसेंटेज बन गया क्या। अरे 3/5 सिंपल यहाँ था, 100 से गुणा यहाँ कर दिया, तो क्या ये परसेंटेज बन गया। परसेंट का मान तो क्या होता है हमारे पास, परसेंट बराबर 1/100 होता है। 1/100 है इसमें कहीं, 1/100 है ही नहीं, तो परसेंट कहाँ से बना। बस हमने इसमें क्या किया है, 100 से गुना किया है। जब 100 से हमने गुना किया है तो परसेंट कहाँ से आ गया इसमें। देखिए ना यहाँ परसेंट था तो यहाँ कहाँ से आ जाएगा, आसमान से तो टपकेगा नहीं परसेंट, कहीं से, है ना, वैल्यू में। और यहाँ पर एक चीज़ और गलत हो जाती है हमारी, जिसे हमें समझना जरूरी है। क्या, देखिए मैथ में रूल क्या है, हम किसी भी संख्या को गुणा या भाग कर सकते हैं, बशर्ते उस संख्या के मान में कोई भी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर उस संख्या के मान में चेंजिंग आ रही है तो आप इसे गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी संख्या को किसी से भी गुणा कर सकते हैं, किसी से भी भाग कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये याद रखनी पड़ेगी उसके मान में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। आप बताइए कि आप यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो इसके मान में चेंजिंग होगी क्या, नहीं। इसे डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 60। अरे भैया 3/5 से 60 बन गया, इसके मान में चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ, बताओ। चेंजिंग हुई है इसके मान में, तो ये रूल तो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, तो इस पे कभी भी मत जाइए, कभी भी ये मत बोलिएगा कि हम 100 से गुना करते हैं। अब कॉन्सेप्ट होता क्या है एक्चुअल में वो समझिए। देखिए बिल्कुल डीप जाके बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा डीप आपको कहीं नहीं मिल सकता, इससे ज़्यादा बारीकी से आपको कोई नहीं समझा सकता। चलिए 3/5 है, कॉन्सेप्ट समझना। इसे हमें परसेंट में बनाना है, यानी कि हमें यहाँ परसेंट का साइन लगाना है। और परसेंट की वैल्यू क्या होती है मुझे बताना ज़रा। देखिए परसेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/100, अभी मैंने निकाल के दिखाया था। अब हमें इसके पास में क्या लाना है, परसेंट का साइन लाना है। अब हम इसे परसेंट में तो कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा किसी भी संख्या को किसी से भी गुणा कर सकते हैं, किसी से भी भाग कर सकते हैं, बशर्ते उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए हमें लाना है 1/100। मैंने क्या किया, यहाँ 1/100 होगा यहाँ, तभी तो परसेंट बनेगा। तो मैंने 1/100 लगा दिया, लेकिन इसके मान में चेंजिंग हो जाएगी अगर मैं 1/100 से गुणा कर दूंगा। तो अब मैं क्या करूं कि इसके मान में चेंजिंग ना हो। मैंने क्या किया, यहाँ 100 से भाग किया, तो मैंने क्या किया, यहाँ 100 से गुणा भी कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ 100 से गुणा भी कर दिया। मुझे परसेंटेज बनाने के लिए 100 से भाग करने की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने क्या किया, इसके मान में चेंजिंग ना हो इसलिए मैंने 100 से गुणा कर दिया। अब देखिए इस 100 से इस 100 को डिवाइड कर दीजिए, क्या बचा, 1 की गुणा 3/5 से करोगे क्या आएगा, 3/5 ही आ जाएगा। इसके मान में कोई भी चेंजिंग तो नहीं हुई ना, नहीं हुई ना, बताइए नहीं हुई ना, बिल्कुल भी। चलिए 3/5 गुणा 100, और ये जो 1/100 है इसकी जगह हम लिख देंगे परसेंटेज। ठीक, अब बात तो समझ में आई कैसे बनता है परसेंटेज में। 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, एक्चुअल में आ जाएगा हमारे पास 60%, 60% बन गया। तो अब ये गलतफहमी तो दूर हो गई होगी कि हम 100 से गुणा नहीं करते हैं, बल्कि 100/100 से गुणा करते हैं, 100/100 से गुणा करते हैं। या फिर आप ये कहो कि 100% से गुणा करते हैं, सीधा बोलो 100% से गुणा करते हैं। 100% का मतलब भी 100/100 ही हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए एक दो कॉन्सेप्ट और बना के दिखाता हूं। तो हमारे पास इसका मान आ गया 60%। ठीक,
एक दो और बना के दिखाता हूँ मैं। चलिए, अगर मैं बात करूँ 1/5 की, मैं कहूँ इसे परसेंट में बनाइए, तो आप परसेंट में बनाने के लिए क्या करोगे, आप सीधा बोलोगे 100% से गुणा कर दो इसमें, 100% से, 100 से नहीं 100% से, तो कितना हो जाएगा ये 20% आ जाएगा। 1/5 मतलब 20% हो गया, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना बता रहा हूँ। चलिए और बना के दिखाता हूँ, कुछ और बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 1/5 था, अभी अब हमने ले लिया 1/6। मैंने कहा 1/6 को परसेंटेज में बदलिए, तो आप क्या करोगे, 1/6 को गुणा कर दोगे 100% से, 100% से गुणा करोगे ना 1/6 को। चलिए अब इसे जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 छंग 36 और 2/3%, 16 सही 2/3%, ये बन जाएगा अपने पास 16 सही 2/3%। तो 1/6 की वैल्यू आ गई परसेंटेज में 16 सही 2/3%। सही है, ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये बहुत ही बढ़िया बात थी जो आपको मैंने बता दी, आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। बस इस चैप्टर का ऐसे समझ लीजिए, जो रीढ़ होती है ना, रीढ़, इस चैप्टर की रीढ़ टूट चुकी है बिल्कुल। बस अब इसे आराम से कोई भी मार सकता है, कोई भी गिरा सकता है, आप भी, ठीक है ना। बने रहिए, कंटिन्यू। चलिए बात कर लेते हैं कुछ वैल्यूज़ की, है ना, कुछ वैल्यूज़ की। देखिए जैसे मैंने अभी निकाल के दिखाया, 50% की वैल्यू जब हमने निकाली थी 1/2 आई थी, ऐसे ही हमने 1/4 की निकाली 25% आई थी। तो ये मैंने निकाल के प्रैक्टिकली दिखा दिया है। आपको जो है ना ये वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, एक बार इन्हें लिख कर देख लेना अपने पास। कहाँ तक, 1/12 तक देख लेना, 1/15 या मैक्सिमम 1/20 तक देख लेना, आपका काम आसानी से हो जाएगा। अगर आप 1/20 तक इसको देख लेंगे लिखकर 1-2 बार, तो आपका काम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए इसका बेनिफिट क्या रहेगा, हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी, टाइम बचेगा, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी, ठीक है ना, ये बात याद रखना। चलिए एक कन्फ्यूज़न और रहता है, बहुत छोटी सी बात है और बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इस बात पर, उसको भी क्लियर कर देता हूँ अभी, ठीक है। चलिए देखिए क्या कन्फ्यूज़न रहता है। मैं कहूँ आपसे 2 कितने प्रतिशत है 5 का, या 10 का बोल दो, चलो 10 का, ठीक है। 2 कितने प्रतिशत है, 10 का, है ना। तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न रहता है थोड़ा सा, ऐसे इस टाइप के सवाल भी बनते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आगे 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। देखिए सबसे पहली बात, जिस संख्या के बारे में पूछा होगा उस संख्या को ऊपर रखेंगे, और जिस संख्या की तुलना में, संख्या की तुलना में पूछा होगा उसे नीचे रखेंगे। और अगर परसेंट में पूछा है तो परसेंट में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। जिस संख्या के बारे में पूछा होगा उसे कहाँ रखेंगे, ऊपर में रखेंगे। तो चलिए बताइए 2 कितने प्रतिशत है, 10 का। यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है, बस यही चीज़ मैंने सोचिए, किसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपने ये सोच लिया तो आपको ये आता है, मान लिया मैंने, ठीक है। चलिए यहाँ पूछा जा रहा है 2 के बारे में। कैसे, 2 कितने प्रतिशत है, अरे 2 के बारे में ही तो पूछा जा रहा है, 2 कितने प्रतिशत है, तो ऊपर रख लिया। और किसकी रेस्पेक्ट में, किसकी तुलना में पूछा जा रहा है, 10 का। किसका, 10 का, ठीक है। तो बट्टे में लिख दिया मैंने 10, और इसे परसेंट में बनाना है, कितने प्रतिशत पूछा है, तो इसे सिंपली 100% से गुणा कर दिया। 100 0 से 0 कट गया, 10 दूनी 20% हो गया। यानी 2 जो है 10 का कितने प्रतिशत, 20% है, ठीक है। चलिए एक बात तो ये हो गई कितने प्रतिशत है। अब इसमें ही कैसे दिया जाता है सवाल, इसमें बोल देगा आपको 2 कितने प्रतिशत कम है 10 से, बताइए ज़रा। 2 कितने प्रतिशत कम है 10 से, इस तरह का सवाल होता है। मैंने आपको अभी बताया जिसके बारे में पूछा होगा वो ऊपर रखेंगे, लेकिन यहाँ 2 के बारे में पूछा तो 2 ऊपर रखा है। अब इसमें क्या पूछा है, 2 कितने प्रतिशत कम है, क्या है, कम है। तो जो कम है, कितना कम है, वो ऊपर रखा जाएगा। अब देखिए 2 10 से कितना कम है, 2 10 से कितना कम, 8 कम,
ठीक है, 8 कम हो गया। तो 8 कम है किससे, किसकी तुलना में पूछा जा रहा है, 10 से। जो 10 से पूछा जा रहा है तो नीचे क्या रखेंगे 10, और परसेंट में बनाने के लिए क्या करेंगे 100% से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, आ जाएगा 80% क्या है, कम है। 10 से 80% कम है। बात समझ में आ गई होगी, सही है, बहुत आराम से बता रहा हूँ ना, क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ इसमें ही, है ना, एक तो कम वाली बात हो गई, एक ज़्यादा वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको तीनों चीज़ें बता देता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा। मैंने कहा 15 कितने प्रतिशत ज़्यादा है 10 से। अब ज़्यादा की बात की है उसने, अभी पहले काय की बात कर रहा था, कम की, और अब बात कर रहा है ज़्यादा की। तो देखिए 15 10 से कितना ज़्यादा है, बताइए मुझे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है ना, 5 ज़्यादा है। तो ऊपर क्या रखेंगे 5, और नीचे क्या रखेंगे, जिसकी तुलना में यानी जिसकी रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उस संख्या को रखेंगे नीचे। किसकी तुलना में, किसकी रेस्पेक्ट में, 10 की। यानी 10 से, किससे, 10 से क्या है, परसेंट में पूछा है, परसेंट से ज़्यादा पूछा है, 5 ज़्यादा 10 से, परसेंटेज में पूछा है तो 100% से गुणा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 ढाई 50%। तो कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी है, बहुत काम की बात थी, छोटी सी तो थी लेकिन बहुत काम की थी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं इस चैप्टर से। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 1.25 रुपये 1.25 रुपये 10 रुपये का कितने प्रतिशत है। जो कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने समझा उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, लिख कर दिखा देता हूँ। देखिए क्या कहा गया है, रुपये 1.25 कोमा रुपये 10 का कितने प्रतिशत है, ये हमारे पास सवाल है। जब मैंने अभी आपको ये बात समझा रहा था तो एक चीज़ बताई थी, जिसके बारे में पूछा गया होता है उसे ऊपर रखते हैं, ठीक, और जिसकी रेस्पेक्ट में पूछा गया होता है उसे नीचे रखते हैं, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए किसके बारे में पूछा गया है, 1.25 के बारे में पूछा है, किसकी तुलना में पूछा गया है, 10 की, यानी कि 10 का, तो 10 आ जाएगा नीचे, और परसेंटेज में पूछा है तो परसेंट में बनाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 10 की गुणा 1.25 से करोगे तो आपके पास आएगा 12.25%, और ये 12.5% बन गया। 12.5% को हम 12 सही 1/2% भी लिख सकते हैं। ऑप्शन से मैच कराने के लिए 12 सही 1/2% बनाएंगे। 12.5% है, ये भी 12.5% है, दोनों वैल्यू सेम है, बस इनका रूप जो है ना थोड़ा सा बदल दिया गया है ताकि इसमें हम क्वेश्चन जो है ना आंसर जो है ऑप्शन से मैच करा सके। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया है सवाल एसएससी में। कहा है 26 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। 26 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। अब मिनट पूछा है ना, तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक दिन में मिनट। देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो ये हो गई मिनटों की संख्या। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बताऊं आपको। उसने पूछा है 36 मिनट, अगर उसने 36 घंटे पूछा होता या 10 घंटे पूछा होता तो हम इसे घंटे में ही रहने देते। अगर मिनट में पूछा है तो हमने एक दिन में कितने मिनट होते हैं वो निकाल लिया। अब पूछा है 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, तो एक दिन तो ये हो गया हमारे पास, और 36 मिनट किसके बारे में पूछा जा रहा है, 36 मिनट के बारे में पूछा जा रहा है। तो 36 ऊपर किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, एक दिन के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो एक दिन में कितने, 24 गुणा 60 मिनट, और गुणा कितने प्रतिशत है, प्रतिशत बोला है उसने तो 100% से गुणा कर देंगे। समझ में आया सवाल। एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 24 गुणा 60 मिनट, और 36 मिनट के बारे में पूछा जा रहा है और एक दिन की रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो एक दिन में जितने मिनट वो नीचे रखेंगे और 36 को ऊपर रखेंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 6 बार, और 6 से ये कट जाएगा 4 बार। हमारे पास फाइनली आ जाएगा 10/4%।
जब इसे डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 5/2%। अगर इसे तोड़ के लिखोगे 2.5% आ गया। कितने परसेंट है? 2.5% है। ये हो गया इसका आंसर। ये इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी में या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे में बनते हैं। ये बहुत बढ़िया होता है, इस पर प्रैक्टिस करना। इसके मैं 2 सवाल ही बताऊंगा और मैंने कॉन्सेप्ट में समझा दिया था आपको कैसे कैसे होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो संख्या स्वयं का 107 हो जाती है, वह संख्या क्या है? 84 की वृद्धि की जाती है। देखिए वृद्धि कितनी की जा रही है? 84 की। उसने कहा 107 हो जा रही है। किसकी 107 हो जा रही है? स्वयं की 107 हो जा रही है। स्वयं की कितनी? 107। देखिए कोई भी संख्या है ना अपने आप में 100% होती है। अगर मैं ये कहूँ 2 क्या है? अपने आप में 100% है। परसेंट की बात चल रही है ना, 2 क्या है? अपने आप में 100% है। ऐसे ही यहाँ पर जो भी संख्या होगी अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। देखिए कोई संख्या 100% थी और 107% हो गई, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई? 7% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 7% की। अब ये जो 7% की वृद्धि हुई है ये फालतू में तो होगी नहीं, अपने आप तो हो नहीं जाएगी। इसमें कुछ चेंजिंग की होगी, कुछ बदलाव किए गए होंगे, तभी ये 7% की वृद्धि हुई है। तो बदलाव क्या किया गया है? हमारे सामने है जो सवाल में दिया गया है, 84% वृद्धि की गई है। यानी कि जो संख्या थी उसमें 84 जोड़ दिया गया है और उसमें 7% की वृद्धि हो गई। परसेंट की तुलना में दे दिया और हमें सीधी सीधी डिजिट भी दे दी। तो ये जो 7% की वृद्धि हुई है और एक्चुअल वैल्यू कितनी वृद्धि हुई है? 84। परसेंट में 7 की वृद्धि और वैल्यू में 84 की वृद्धि। समझ में आ गया? चलिए 1% की वैल्यू में निकालना चाहूँ तो 7 ये आ जाएगा 12। 7 से जब 84 को डिवाइड करोगे तो 12 बार डिवाइड हो जाएगा। पूछा है वह संख्या क्या है, तो संख्या क्या है? 100%। तो 1% का मान 12 है तो 100% का मान निकाल तो कितना आ जाएगा? 1200। ठीक है, 1200 संख्या हो गई हमारे पास कितनी? 1200। तो इसका आंसर हो जाएगा 1200। देखिए इसी तरह के सवाल बनते हैं यहाँ इस टाइप से। ये टाइप बहुत बढ़िया है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में 9-10 टाइप के सवाल हैं, सारे देखेंगे एक एक करके, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल निचोड़ कर देंगे। अगला सवाल देखिए, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान क्या है? कोई संख्या है जिसका 32%, देखिए मैंने कोई संख्या ले ली x, उसने कहा इस संख्या का 32%, तो मैंने इसका 32% भी ले लिया। चलो उसने कहा आगे उसी संख्या का 17% से 120 अधिक है। उसी संख्या के मतलब x के 17% से 120 अधिक है। चलिए अब एक चीज़ मुझे बताइए, ये दोनों वैल्यू हो गई बराबर। मैं कहूँ आपसे 3 2 से 1 अधिक है, 3 2 से 1 अधिक है, 2 और 3 है, 3 2 से 1 अधिक है। तो अगर आप इसके बीच में बराबर का साइन लगाना चाहो, यानी कि दोनों संख्याओं को बराबर करना चाहो, तो कहाँ जोड़ना पड़ेगा? यहाँ कम वाली में जोड़ना पड़ेगा। कितना? जितना अधिक है। तो कितना अधिक है? 1, तो 1 कम वाली में जोड़ दिया। उसने कहा 120 अधिक है। कौन सी अधिक है? 32% वाला संख्या अधिक है। किससे? इससे। तो हमें दोनों को बराबर रखना है, तो हम किस में जोड़ेंगे? कम वाली संख्या में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने उसमें जोड़ा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है यहाँ कन्फ्यूज़न रहता है कि इधर क्यों जोड़ा, इधर क्यों नहीं जोड़ा, है ना। चलिए अब इसे कैलकुलेट कर लो। 32% की जगह नीचे आ जाएगा 100x गुणा 17% की जगह आ जाएगा नीचे 100 और प्लस 120। ठीक है, 120 आ गया। चलिए ये हो गया 32x, नीचे बना 100 इक्वल टू ये हो गया 17x और प्लस ये हो जाएगा 120 और डबल 0। ये कैसे हो गया? मैंने 100 एलसीएम लिया तो 100 की गुणा कायम हो जाएगी, 120 में हो जाएगी। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 17 को इधर लाएंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि 32 में से 17 घटाएंगे। तो 32 में से जब 17 घटाओगे तो कितना बचेगा? बताओ कितना बचेगा? 15 बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, 15x इक्वल टू आ गया 12,000। अब जब 12,000 को डिवाइड करोगे 15 से तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2400। 3 से डिवाइड कर दो, 3 अट्ठे 24। फाइनली संख्या आ जाएगी हमारे पास 800। ठीक, कितनी संख्या आ गई? 800। यही हमसे पूछा था वह संख्या क्या है, तो संख्या है हमारे पास 800। इसका उत्तर हो गया 800। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अच्छे सवाल है ना, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत अच्छे से कराऊंगा एक एक चीज़। ये ना ही सोचूंगा कि ये बहुत डीप है, बहुत छोटा लेवल है, मैं ये नहीं सोचूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे तो जीरो से लेके चलना है और आपको पता है ये कहाँ तक जाना है फिर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है किसी संख्या का 23% 690 है, तो उस संख्या का 72% क्या होगा। बहुत ईजी है, देखिए समझ में आया। कोई संख्या है उसका 23% कितना है 690, यानी कि 23% की वैल्यू दे दी 690 है, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, कितना बार कट जाएगा 30 बार कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू आ गई कितनी 30 वैल्यू आ गई। हमसे पूछा है उसी संख्या का 72% क्या होगा, तो 72% निकालना है तो 72% निकाल दो। तो देखिए 30 की गुणा किससे करनी पड़ेगी 72 से। चलिए कर देते हैं, 2160 आ जाएगा। तो उसका 72% कितना होगा 2160। देखिए ऐसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। और आप सवाल आपकी स्क्रीन पे शो होते हैं ना, तो आप उसके नीचे देख सकते हैं कि सवाल कितनी बार पूछा गया है एसएससी के अंदर। जब एसएससी में पूछा जा रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार पूछा गया है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे मन लगा कर देखिए, सीखिए आराम से। अगला सवाल देखिए, 125 के 30% प्लस 300 का 45% का मान क्या है। देखिए 125 का 30% प्लस उसने कहा 300 का 45%, 300 का 45% का मान क्या है, इसका मान बताना है। देखिए 125 में ऐसे लिख लिया 30 बटा, इस परसेंट की जगह क्या लिख लेंगे यहाँ 100 लिख देंगे, और 300 गुणा 45 और बट्टे में लिख देंगे 100। बटे में कहाँ से 100 आ गया, इस परसेंटेज के चिन्ह की जगह, क्योंकि इसका मान 1/100 होता है, ये हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। चलिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 2 दूनी 4 और 15 बार ये कट जाएगा, ठीक है। चलिए ये कट जाएगा 100 से, ये 2 जीरो कट जाएंगे। 15 पंजे 75, नीचे बचा 2 प्लस 45 की गुणा जब 3 से करोगे तो आ जाएगा 135। 5 तिया 15, यहाँ से ले 4 तिया 12 और 1 13। समझ में आया, कैलकुलेशन इजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैंने क्या किया, यहाँ 2 एलसीएम ले लिया इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 75 प्लस 10 7 270। कैसे आया, एलसीएम लेंगे 2 की गुणा इधर हो जाएगी, 5 दूनी 10 का 0, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2। अब इसे जोड़ लो, ऊपर वालों को जोड़ लो, 5 345 हो गया बटे 2। 75 और 270 को जोड़ोगे 345 आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 2। चलिए अब इसे डिवाइड कर दो, यानी कि 172.5 आ जाएगा। जब इसे डिवाइड करोगे तो 172.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है 172.5, इसका मान हो जाएगा 172.5। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इजी है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल कहा गया है, बढ़िया सवाल है, 240 का 25% प्लस 1200 का 6%, 400 का क्या मतलब 400 का 4% बटा 400 का 4%। देखिए 240 का 25%, ठीक, प्लस सवाल कहा गया है 1200 का 6%, 1200 का 6%। सवाल समझना, नीचे कहा गया है 400 का 4%, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हो आप, बताइए क्या कॉमन निकाल सकते हो। परसेंट कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से भी परसेंट कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों जगह है तो परसेंट कॉमन आ जाएगा, और नीचे भी परसेंट का साइन है तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। एक तो तरीका ये कर सकते हो, दूसरा तरीका जो हम करते हुए आ रहे हैं 240 और 25 की जगह बटा 100, यानी कि इस साइन की जगह 1/100 रख दिया, प्लस ब्रैकेट बंद कर दो 1200 और गुणा 6 बटे में रख दिया मैंने क्या 100, ठीक है। चलिए नीचे आ जाते हैं, नीचे है 400 गुणा 4 बटे में रख दिया मैंने 100। देखिए 25 चौका 100 और 4 छंग 24, यानी ये बचा हमारे पास कितना 60, और यहीं पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, 12 छंग कितना हो गया, यहाँ हो गया 72, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया। तो यहाँ हुआ 60 और 72,
60 और 72 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 132। देखिए 132 आया, 6 दूनी 12 यानी 132 हो गया। और नीचे है हमारे पास कितना 4 चौक 16, ये बन गया फाइनली 132/16। देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, बचा हमारे पास 33/4। अब जब इसे डिवाइड करोगे 4 अट्ठे 32, बचा 1.10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 8.25 इसका आंसर होगा। ठीक है, कितने इजी तरीके से होते हैं सवाल, कैलकुलेटिव कैसे करते हैं, परसेंटेज को कैसे हटाते हैं, परसेंटेज कैसे लगाते हैं, इन सवालों में हम सारा यही सीखेंगे। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बता रहा हूँ मैं, ये टाइप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं, कुछ सवाल और देखेंगे बढ़िया बढ़िया इसमें। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा गया है 1000 का 25%, 1000 का 25% का 1% का 1%। देखिए क्या कहा, 1000 का 25%, यहाँ पे 2 जीरो लगा दूँ परसेंट की जगह, सीधा सीधा है ना। चलिए का 1% का 1%, ठीक है, ये बोला है हमसे 1%, 1% क्या होगा। ये जो नीचे 0 0 लगाया ना मैंने, परसेंट का साइन डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 5 दूनी 10, यानी कि नीचे देखिए 20 दूनी कितना हो गया 40, तो बचा 1/40। फाइनली जब 1 को 40 से डिवाइड दोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 1 जीरो बढ़ा लोगे, फिर 1 जीरो लगाओगे 1 जीरो बढ़ा लोगे, 4 दूनी 40, 40 दूनी 80, बचा 2 और फिर आ जाएगा कितना 5, तो फाइनली आ गया 0.25, 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये जो मैंने सवाल अभी बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इस पे प्रैक्टिस करना और भी सवाल देखना अपनी बुक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है। अभी परसेंट में दिया था, अब परसेंट में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। एक संख्या है, मान ली मैंने संख्या क्या है x है, कहा उसका 3/5 है ना, 3/5 सॉरी 3/7, 3/5 नहीं 3/7 का मतलब इसका 2/3, 2/3 का 3/5 का 3/5 बराबर 150। ये जो का बोलता रहेगा तो हम इसकी गुणा करते रहेंगे, आगे भी कुछ बोला होता का तो हम उसकी गुणा में लिखते रहते। तो चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सबसे पहली बात 3 से ये 5 तिया 15, कितनी बार 50 बार डिवाइड, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, नीचे 7 पंजे 35 बना, x/35 बना इक्वल टू 25 बना। x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर आ जाएगा 25 और ये जो 35 है इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो ये आ जाएगा 35। फाइनली जब 25 और 35 की गुणा करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 875। ठीक है, 875 आ गया। सवाल में क्या कहा गया था, 150 है तो इस संख्या का 60% बताओ क्या होगा। तो अब ये संख्या आ गई, इसका 60% निकाल दो, सिंपल। देखिए 60% निकाल दो, 60%। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकम 5 7 35 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 175 और 3 की गुणा कर लो, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 2 22, 3 एकम 2 5, हमारे पास आ गया 60% कितना 625। एक तरीका तो ये हो गया, हमारे पास संख्या आ गई 875, 60% बताना है। 60%, 60% की फ्रैक्शन बनाओगे क्या बनेगी 3/5, यानी कि नीचे वाला जो हो गया संख्या हो गई। ठीक है, ये हो गई संख्या। तो संख्या हमारे पास है 5 यूनिट और दी कितनी गई है 875। सिंपल 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 5 एकम 5 7 35, 5 पंजे 25। हमें मान बताना है 3 यूनिट का, तो सिंपल 3 यूनिट का मान निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 525। आप चाहो तो फ्रैक्शन बना के कर लो, चाहे जैसे डायरेक्ट 60% निकाल दो। डायरेक्ट 60% निकालोगे तो आसानी से हो जाएगा। आसानी का मतलब ये है कि टाइम बचेगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
एक सवाल को कई तरीकों से सोल्व भी किया जा सकता है। जो सबसे बेस्ट तरीका होगा मैं वो आपको बताऊंगा, जिससे आपका टाइम बच सके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाएं तो उत्तर ही संख्या है, संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। सवाल समझना क्या कहा है, जब किसी संख्या के 75% में, कोई संख्या है हमारे पास 75% में, परसेंट की जगह मैं नीचे 100 लिख देता हूँ, ठीक है, बटे में। कहा है किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए, 75 जोड़ा जाए, तो आंसर जो आएगा संख्या ही आ जाएगा, जो संख्या है ना वही वापस आ जाएगी। तो ये संख्या है x, उत्तर क्या आ गया x, ये हमें रिलेशन दिया है। बाद में पूछा है संख्या का 40% ज्ञात करो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 25 थी यहाँ 75, 25 चौका 100, ऊपर वाला 3x बटे 4 प्लस 75 इजिकल टू x। मैं क्या किया करूँ, इस 3x बटे 4 को इधर ले गया उठा के, इधर 75 रह गया, यहाँ x, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा 3x अपॉन 4, 4 की गुणा इधर कर दीजिए, आ जाएगा 4x माइनस का 3x अपॉन 4। एक 4x में से 3x घटाओगे कितना बचेगा, 75 बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी 4x में से 3x घटाओगे तो बचेगा x, और नीचे क्या है 4, ठीक है, समझ रहे हो, 4 में से 3 गया 1 और नीचे है 4, और किसके बराबर है ये, 75 के। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 4 की गुणा इधर कर दो, x बराबर क्या आ जाएगा, 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 30, यानी कि संख्या आ गई हमारे पास 300, संख्या है 300। पूछा है संख्या का 40% ज्ञात करिए, 40% निकाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 तिया 12, यानी कि 120 इसका 40% हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 120। सवाल समझ में आया, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए और देखते हैं सवाल, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम सवाल डिस्कस करूंगा हर एक टॉपिक से, आपके कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, चिंता मत करो, ठीक है। आगे कहा है चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है, चीनी की कुल मात्रा कितनी है, कुल मात्रा बतानी है। देखिए चीनी थी, हमने उसका 5% भाग बेच दिया। देखिए कोई भी चीज़ है वो 100% होती है अपने पाप में, 100% चीनी थी, जितनी भी थी उसे हमने 100% मान लिया। 100% चीनी में से हमने क्या किया, 5% भाग बेच दिया, यानी 5% बेच दिया तो कितना बचा, 95% बचा। ये आपको समझ में आया, 100% चीनी में से 5% भाग बेच दिया तो कितना बचा, 95% भाग बचा, 95% भाग बचा। और उसने कहा 5 किलोग्राम चीनी बचती है, तो चीनी की कुल मात्रा बताइए, कितनी चीनी बची है, 5 किलोग्राम। और हमारे पास परसेंट में कितनी चीनी बची है, 95% बची है। चलिए मैं कह सकता हूँ 95% चीनी बची है, और 95% की तुलना में दिया है हमें कितना, 5 kg। 95% की तुलना में कितना दिया है, 5 kg। अब मैं कहूँ 1% की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे 5 के नीचे आ जाएगा 95, अब इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5 एकम 5 नेम 45, यानी कि 1/19। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1/19 आ गई। कहा है चीनी की कुल मात्रा बताओ, चीनी की कुल मात्रा कितनी है, 100 है, कुल मात्रा ही तो है, कुल मात्रा कितनी है, 100। तो 100% का मान निकाल दो। देखिए 1/19 और यहाँ गुणा हो जाएगी किससे, 100 से। अब जब इसे फाइनली आ गया हमारे पास 100/19 आ गया, कितना आ गया, 100/19 आ गया। अब चाहे तो इसे यहीं बता दो 100/19 kg, चाहे इसे डिवाइड कर लो, तो 5 बार काटोगे 95, 5 बचा 19 kg, 5 सही 5/19 kg। टोटल चीनी कितनी थी हमारे पास, 5 सही 5/19 kg थी। सवाल समझो आराम से। उसने कहा किसी चीनी का 5% भाग बेच दिया गया। मान लीजिए चीनी कितनी भी थी, होगी तो 100% ही, चीनी की कुल मात्रा मान ली मैंने 100%, उसमें से 5% भाग बेच दिया, यानी 5% भाग बेच दिया, कितना बचा, 95% बचा। जो 95% बचा है ये हमारे पास है परसेंटेज में, परसेंट में वैल्यू, लेकिन परसेंट में वैल्यू है, उसने एक्चुअल वैल्यू दी है सवाल में, क्या दी है कि 5 किलोग्राम बचती है। तो इसकी तुलना यानी कि 95% का मान 5 kg है ना, ये बात हमें सवाल में दी है। सिंपल कैलकुलेट कर देंगे, बाकी आप सब जानते ही हो, ठीक है। लैंग्वेज को पढ़ो सवाल की, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चीनी आ गई 5 सही 5/19 kg टोटल चीनी। चलिए देखिए
अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, कहा गया है वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। महुआ को 81 अंक मिले तो सुप्रिया को कितने अंक मिले बताओ। कितने परसेंट कम मिले हैं? 10% अंक कम मिले हैं। और 10% को जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/10 आ जाएगा। अरे कैसे आ जाएगा, समझ गए ना। परसेंट की जगह क्या लगाएंगे? 1/100, 1 0 से 1 0 खत्म तो बचा 1/10, ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूँ, अभी बता दिया मैंने एक बार ताकि रिवाइज हो जाए। तो 1/10 कितने 1/10 कम मिले हैं। किससे कम मिले हैं? सुप्रियो से 1/10 कम मिले हैं। तो ये हो गए सुप्रियो के मार्क्स सुप्रियो के मार्क्स हो गए। 1/10 कम का मतलब क्या है? अगर सुप्रियो को 10 मिले हैं तो उसे महुआ जो है, महुआ को 1 कम मिला है। 10 में कितना कम मिला है? 1 कम मिला है। तो महुआ को कितना मिले होंगे? 1 कम मिला है तो 10 में से 1 निकाल दो, यानी 9 मार्क्स मिले होंगे महुआ को। इसे जो है ना, देखिए 10% कम मार्क्स मिले किसी से, सुप्रियो से। सुप्रियो के 10 मार्क्स हैं तो उसको 1 कम मिला है, 1 नंबर कम मिला है, 1 अंक कम मिला है किससे? सुप्रियो से। तो 10 में से 1 कम करोगे तो 9। महुआ के कितने आ गए? 9 मार्क्स नंबर आ गए। कहा महुआ को 81 अंक मिले हैं। कितने अंक मिले हैं? 81 अंक मिले हैं। यानी कि इस 9 की वैल्यू दे दी उसने हमें, एक्चुअल वैल्यू में दे दिया 81 अंक। कितने हैं? 81। यूनिट में हमारे पास 9 अंक हैं और 9 की तुलना में आ गया 81। ठीक है, तो जब 9 से 81 को डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे पूछा है सवाल में सुप्रियो के अंक बताओ। तो इसके अंक कितने हैं? सुप्रियो के 10 अंक हैं तो 10 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। सिंपल 9 की गुणा 10 से करोगे तो आ जाएगा 90 अंक। सुप्रियो के अंक आ गए हमारे पास 90 अंक। सुप्रियो के अंक हैं 90। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करा दूंगा, छोटी से छोटी चीज़, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करिए, बस मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।